अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के जी एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला केलन। समस्तीपुर में जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर राष्ट्रीय जनता दल पर हमला करत कहलन जे आई लोकसभा के 543 सांसद में से आरजेडी के 0 सांसद छथि। किछ लोग के लागत है जे आरजेडी बहुत बड़ा दल है, लेकिन चुनाव के समझ हमरो है। पिछला 10 साल में हम यह काम केलहुँ हन। पिछला विधानसभा चुनाव में किछ परिस्थिति एहन बन गया छल जेकरा चलते 20-30 विधायक ज्यादा जीत गया। अगर क्यों अपन घर के बाहर प्रधानमंत्री के कुर्सी और उनकर पोस्टर लगा दिया तो एकर की मतलब है? कल के अमेरिका के राष्ट्रपति के कुर्सी पर क्यों केकरो बैसा दे तो एकर की मतलब है? एकर ई मतलब तो नहीं है जो हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए। आई आरजेडी के खुद के ठिकाना नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री केना बनत? आरजेडी के राजनीतिक ताकत बस एतबे रह गया हन जे वो अपन एक सांसद आई बिहार में नहीं जिता पाबि रहल है। तेजस्वी यादव के पता हेबाक चाहिए जे देश के जनता बेवकूफ नहीं है। आरजेडी एहन पार्टी हर राज्य में है। आई बिहार में आरजेडी के कोनो ताकत नहीं रह गया हन। देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 एमपी है। वो आपके लिए बहुत बड़ा दल होगा। हम भी इस काम को 10 वर्ष किए हैं और इतने बड़े स्तर पर किए हैं जो देश में किसी ने नहीं किया है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है, वो कोई गणित एक ऐसी स्थिति बन गई कि 10, 20, 50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। उनके 0 एमपी हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखिए। प्रधानमंत्री तो क्या, हम अपने घर के बाहर अमेरिका के राष्ट्रपति का चेयर लगाकर उस पर आपको बैठा दें तो उसका क्या मतलब है? अरे पहले 1 एमपी तो जिता कर दिखाओ अपना भाई। देश का प्रधानमंत्री बनाने चले, अपना ठिकाना नहीं है और देश का प्रधानमंत्री आप बनाइएगा। देश की जनता सब बेवकूफ है, आपको सुन लेगी। बिहार की जनता ने 40 में राजद का 1 एमपी नहीं जिताया है और आप लोग ऐसा समझते हैं कि राजद इतना बड़ा दल है, जैसे लग रहा है कि अरे हर राज्य में ऐसे लोग हैं। उनकी क्या राजनीति, कितनी ताकत है भाई? अभी तो चुनाव हुआ था, कितना एमपी जीता हुआ है? मोतिहारी में एक बार फिर से शराब तस्कर के गिरफ्तार करल गेल। पुलिस पर पब्लिक द्वारा हमला कर दिल गेल। मोतिहारी में एक बार फिर से शराब तस्कर के गिरफ्तार करल गेल। पुलिस टीम पर तस्कर के परिजन और ग्रामीण सब हमला कर दिलन। एहि दौरान पहले पुलिस के दौड़ा कर पिटाई कल गेल। जवाब में दोसर बेर पुलिस के टीम पहुंचल पर हमला करे वाला के ओहि दौरान जमकर पिटाई कल गेल और हमला करे वाला 20 लोग के गिरफ्तार कर थाना आनल गेल। घटना पिपरा थाना क्षेत्र के सरियतपुर के अछि। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एएसआई सूर्यदेव प्रसाद गश्ती गाड़ी लकर सेमरा बाजार से सरियतपुर जा रहा था। एहि बीच प्रभु हाई स्कूल के पास शराब तस्कर उदय अपन 3 साथी के साथ खड़ा छल, जकरा देख कर पकड़ लगला। एहि दौरान 2 शराब तस्कर बुलेट लकर फरार हो गए। एक के गश्ती गाड़ी के पुलिस पकड़ लेलक, जकर सूचना गिरफ्तार शराब तस्कर के परिजन के लागल, जे बाजार में मछली के कारोबार करे छथि। सब झुंड बनाकर गिरफ्तार तस्कर के छुड़ाव पहुंच गया। एहि दौरान पुलिस से हाथापाई भी भेल और एएसआई सूर्यदेव प्रसाद, चौकीदार दिवाकर कुमार और महिला सिपाही के साथ मारपीट कल गई, जाहिमे घायल हो गया। फिर भी पुलिस तस्कर के थाना लो आयल। जाए के बाद क्यूआरटी के टीम के साथ करीब 50 से अधिक संख्या में पुलिस जवान बाजार में जाकर जमकर उत्पात मचौलक। घटना के बारे में पिपरा थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के जहिना पता चलल जे गश्ती गाड़ी पर शराब तस्कर सब हमला कर दिलक तो तुरंत एक सूचना एसपी कांतेश मिश्रा के दैत भारी संख्या में जवान लोग घटनास्थल पर पहुंचला और पुलिस पर हमला करे वाला लोग के वीडियो के आधार पर पहचान कर गिरफ्तारी शुरू कल गई। हमला के बाद पुलिस जहिना जवाबी कार्रवाई शुरू कलक। उसके बाद सरियतपुर गाँव के लोग घर छोड़ कर फरार भ गया। गाँव बिल्कुल खाली भ गए, सब घर में ताला लागल है। घटना ये भेल जे हम अपना बेरी में से धान निकाल के पोसत रहे, बनियाल में धान दुआरे पर चल के देखी। अब सब लोग हाला हुड़दंग भेल। अब का भेल कहना भेल, इन्हें भेल हेने हम जानत रही तो फिर पुलिस वाला लोग साइड कथी कहलक लोग, फिर दोबारा पार्टी आए तो हम लड़के सब लोग भागे लगा। तो हम जान कह रही कि हम भागी का है।
कभी दब गए नहीं के साहेब बहुत लोग चोरी कर हम चल गए चौकीदार के दीवार पर, तो हमारे को पकड़ कर हम पकड़ हजूर हमने दो साथ में तो मार के 18 को टका। मैंने पुलिस पुलिस की पिटाई से हुआ है? हाँ, काहे के लिए घटना काहे के लिए हुई कुछ पता? हम सब ना बता था, हम तो अपना काम में रहे। अच्छा, कौन मारा आपको? पुलिस अच्छा। बाबू हमारा 7 बजे तो आलन मोतिहारी से कमा के एदी में घर में लेबर में से कमा के आलन महेश का एदी में से डुमरी का। ओकरा बाद का भइल? ओकरा बाद में आलन झोरो धरन तकारी ला घर में अंगनावा में से निकलो तो अंकल 2 आदमी खड़ा हो गए एहने बुला के लेके चल दे। का नाम बा अपने के बेटा के? प्रभु। अच्छा, तो ये पुलिस पकड़ के ले गेल बा? हाँ। काहे ला? अब झगड़ा बेल कहाँ बेल हमनी का कुछ नहीं की जनाई। अच्छा, बाजार में भेल बाबू हमारे 7 बजे खनी मोतिहारी से कमा के अल। तो पुलिस ले गेल? हाँ। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा बतौलन जे पुलिस पर हमला करे के जानकारी मिले के बाद उक्त लोग सब पर कार्रवाई कल गए। मीडिया के माध्यम से लोग से अपील है कि पुलिस के अपन काम कर दिल जाए, में अरंगा नहीं लगाया जाए। इस शराब के रेड में ये घटना हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए 19 उपद्रवियों को पकड़ा गया है और उनके ऊपर केस करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। आप सभी से अनुरोध होगा कि पुलिस के काम में कभी बाधा ना डालें। शराब बंदी के लिए तत्पर हैं और जब भी सूचना मिलती है हम लोग छापेमारी करते हैं और इसी संबंध में ये घटना हुई है और बाकी जो दोषी हैं उनकी चिन्हित करके उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो हुआ क्या था कि मतलब शराब के रेड में एक अभियुक्त को पकड़ने से लोग मना ये कर रहे थे, लोग बाधा डाल रहे थे और फिर उपद्रवी फिर उन्होंने हमारी टीम पर पथराव किया और जो अभी कार्रवाई में जो 19 उपद्रवियों को पकड़ा गया। इंजोर्ड कितना है सर? पुलिस में इंजोर्ड कितना? हमारे जो 3 लोग जख्मी हैं, सभी सामान्य हैं, उन्हें मतलब उनके उपचार के बाद वो अभी जो शराब माफिया था वो पकड़ा गया? जी, गिरफ्तारी हुई। दरभंगा के मवी थाना क्षेत्र के बाजार समिति एरिया में मुहर्रम के झंडा लगावे के लेकर 2 पक्ष के बीच विवाद भ गए। विवाद में किछ शरारती लोग घुस गया और एक बाद जम के पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों तरफ से घंटों पत्थरबाजी होते रहा। पुलिस के मौजूदगी में पत्थरबाजी होते रहा। सिटी एसपी सागर कुमार झा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल के ओहिठाम तैनाती कल गई और उसके बाद पुलिस हमलावर सबके खदेड़ना शुरू कलक। रिकॉर्डिंग है सर, ठीक है सर। सिटी एसपी सागर कुमार झा बारे में विशेष जानकारी देते बतौलन जे मामला में अखन तक 70 लोग के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारी भी भेल हन। मब्बी ओपी क्षेत्र अंतर्गत जो कल विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी
तो उस संबंध में अद्यतन स्थिति यही है कि उसमें अभी वर्तमान में विधि व्यवस्था कम्प्लीटली जो है वो नियंत्रण में है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस पदाधिकारी जो है एहतियातन रूप से वहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया है और हम लोगों के स्तर से भी वरीय पुलिस अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग उस पर निगरानी रख रहे हैं। नियमित रूप से गश्ती की जा रही है और जितने भी असामाजिक तत्व हैं जो अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया जो हमारा सेल है उसको मॉनिटर कर रहा है। इसके अलावा जो केस दर्ज हुआ है वो कुल 70 प्राथमिकी नामजद अभियुक्त एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध जो है वो कांड दर्ज हुआ है और अभी तक जो इसके अनुसंधान की प्रगति है उसमें कुल 13 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम लोगों ने सुनिश्चित की है और जो शेष बचे अभियुक्त हैं उनकी जो गिरफ्तारी है वो जल्द सुनिश्चित की जाएगी। हम लोग सघन छापामारी कर रहे हैं। पूरा मामला के शांत करावे के लिए घटनास्थल पर दरभंगा के जिलाधिकारी, एडीएम, वरीय पुलिस अधीक्षक समेत तमाम पदाधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल ओहिठाम काल्हि मौजूद छला। कुल मिलाकर यदि देखल जाए तो आब अखन स्थिति ओहिठाम शांत तो लाग रहा है, लेकिन मुहर्रम के दिन फेर की स्थिति है आई पर पुलिस के जरूर विचार करवाक चाहिए। यहाँ शिवधारा पे खबर मिली थी कि झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसको नियंत्रित करने के लिए सिटी एसपी को और निकटतम जो थानाध्यक्ष थे उन सभी को भेजा गया था। शांति समिति के सदस्य लोग भी थे यहाँ पे और बैठक चल रही थी, उसका निराकरण भी हो गया था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा फिर से बैठक को भंग करके उसमें उकसा कर लोगों को और पथराव की घटना दोनों साइड से हुई है। अभी तक किसी के चोटिल होने की या किसी के सामान के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है, जो हम लोग भी देख रहे हैं। यहाँ पे स्थिति अभी नियंत्रण में है और हम लोग चिन्हित कर रहे हैं जो असामाजिक तत्व हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर थाना प्रभारी जो है, जो प्रभारी हैं आपके, वो खुद घायल है इस पिकअप करने में। नहीं, मब्बी SHO एक ज़रूरी काम से छुट्टी पर हैं अभी, वो तो अभी पहुँचेंगे, तो घायल अभी वो नहीं होंगे। जो प्रभारी जो इंचार्ज होंगे उनको थोड़ी सी चोट आई है, बट हम लोग उसको देख रहे हैं। तो सर रीजन क्या है? क्या पहले भी इस तरह यहाँ पर जहाँ पर झंडा लगाने की बात थी ऐसा कुछ था विवाद को लेकर? नहीं, देखिए जिस जगह पे लेकर विवाद किया जा रहा है, एक तो झंडे को लेकर विवाद कभी होना नहीं चाहिए। हम लोग बार बार अपील भी करते हैं कि ईश्वर अल्लाह सब लोग इतने ऊपर है कि एक झंडे से, अबीर से, गुलाल से, इससे किसी के भावना, किसी भगवान की भावना तो नहीं आहत हो सकती है, किसी दुष्ट इंसान की ही भावना आहत हो सकती है। तो जो दुष्ट इंसान है उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। पहले भी शायद रामनवमी पर भी झंडे को लगाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसे सुलझा लिया गया था, उस समय कोई मैटर ही नहीं हुआ था। आज जो लोग किए हैं, निश्चित रूप से कोई ना कोई बात होगी, उसको हम लोग सभी तरह से अनुसंधान भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। क्या लगता है सर, बिरौल में भी बीती रात इस तरह की मामला हुआ है, आज शहर में हो रहा है, तो क्या लगता है कुछ इसमें समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन देखिए, अभी तक ऐसी कोई लिंकेज स्थापित नहीं हुई है। बिरौल में बहुत ही मामूली घटना थी, दो लोगों के बीच में विवाद था, वो तुरंत ही वो हैंडल हो गया था 10-15 मिनट के अंदर ही। यहाँ वाला भी हैंडल हो गया था, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि शांति बनी रहे, तो उन लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। पुलिस पर भी हमला हुआ है सर यहाँ? देखिए, रोड़ेबाजी हुई है तो उसमें जो दंगाई है वो पुलिस और पब्लिक तो देखते नहीं, वो ढेला चलाते हैं बस, वो किसी को भी लग सकती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट लेके ही इन सब विधि व्यवस्था की ड्यूटी में लोग रहें। लेकिन एक सर बड़ा प्रश्न है कि सुबह 8 बजे की शुरुआत हुई, लगभग अभी 2 बजने जा रही है। ऐसी स्थिति में आपका दंगा नियंत्रण बहुत देर आया, जबकि जो अधिकारी बता रहे हैं कि लगातार वो कवर कर रहे थे, लेकिन बताइए 5-5 घंटे तक पुलिस पहुँची, तो खामियाजा कौन? थोड़ा विलम्ब है, इसको हम लोग देख रहे हैं। और हमें जो पहली खबर मिली थी 10-10:30 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि ऐसा विवाद है, लेकिन फिर शांति समिति के सदस्यों से भी बात हुई थी हमारी। उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहीं पर हैं, हम लोग बात कर रहे हैं और मसला जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तत्काल ही जो निकटतम 2 हमारी वज्रा की टुकड़ियां हैं उनको हमने आदेशित किया था यहाँ पहुँचने के लिए। अगर विलम्ब हुआ है तो उसको हम लोग देखकर उन पे जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। फिलहाल क्या स्थिति है सर? अभी तो स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी रखेंगे और उम्मीद है कि आज ही नहीं, आने वाले त्यौहार और आने वाला समय भी यहाँ पे शांतिपूर्वक रहेगा। अभी सर मुहर्रम बाकी है, तो क्या बाहर से भी अतिरिक्त फोर्स मंगाए जाएंगे? क्या फोर्स बाहर से हर बार मंगाई जाती है, लेकिन इस बार हो सकता है कि बंगाल चुनाव को बंगाल में जो चुनाव हुए हैं उसमें फोर्स डिप्लॉयमेंट वहाँ पर भी गई हुई है। जो फोर्स मिलेगा पुलिस मुख्यालय से उसको हम लोग यूज़ करेंगे। नहीं भी मिलता है तो हमारे पास पर्याप्त बल है जिससे हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं।
दरभंगा बाजार समिति में एक झंडे को लगाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा, जिसके कारण दोनों पक्षों में काफ़ी इस प्रकार का माहौल बना तनावपूर्ण। उसके बाद यहाँ पे पुलिस बल, मैं स्वयं और एसएसपी सब लोग यहाँ पर घटनास्थल पर आए। हम लोग अभी वार्ता किए हैं दोनों पक्ष के लोगों के साथ थाना पर। शांति समिति की बैठक में इस बात पे सहमति बनी है कि जहाँ भी पहले कभी कोई झंडा नहीं लगाया गया है वहाँ पे झंडा नहीं लगाया जाए, अगर किसी को कहीं पे कोई आपत्ति हो रही है। दूसरी बात ये भी बनी है कि सभी लोग आपसी सद्भाव और सौहार्द के साथ रहेंगे। सभी लोग अफसोस जाहिर किए कि इस प्रकार की तनाव की घटनाएं पहले इस क्षेत्र में नहीं होती थी और जो हुआ है वो सही नहीं है। और जो लोग भी सीसीटीवी फुटेज में इस प्रकार के पाए जाएंगे जिन्होंने उपद्रव बढ़ाने का काम किया है, तनाव बढ़ाने का काम किया है, तो उन लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं पूरे जिला के लोगों से इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि अफवाह पर ध्यान न दें। सभी लोगों ने शांति और अमन के साथ, सौहार्द के साथ पर्व मनाने के लिए संकल्प लिया है और यहाँ इस बैठक में एक मत से ये राय बनी है कि सब लोग शांति से करेंगे। एहतियातन हम लोग यहाँ पर पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से रहेंगे और जब तक हमारा पर्व और त्यौहार है तब तक हम लोग करेंगे। एक निर्णय और हम लोगों ने लिया है कि अब जो भी हमारा समिति है, पूजा समिति हो या मुहर्रम समिति हो, तो वो लोग अब हम लोगों को झंडा लगाने का स्थान भी पहले से ही प्रस्ताव में देंगे और उसका भी हम लोग सत्यापन करा करके ये हम लोग रखेंगे कि भाई जो जगह है और जो अप्रूव है वहीं झंडा लगे। अनावश्यक झंडा लगाने का जो विवाद है वो भविष्य में सोशल मीडिया पे तरह तरह की लोग अफवाह ना फैलाएं। मैं आग्रह करना चाहूँगा जिले के सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं प्रेस और बाकी जो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया प्रेस ग्रुप से भी, कि वो अनावश्यक अफवाह ना फैलाएं, तनाव भड़काने का काम करें। इधर दूसरी तरफ मुहर्रम के लोकल लहरियासराय थाना पर थानाध्यक्ष के अध्यक्षता में शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। लहरियासराय थाना पर थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति के अध्यक्षता में शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। एहि बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम मनावे के निर्णय लेल गेल और शांति समिति के सदस्य सब लोग से अपील कलन कि शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व मनायल जाए। में आए थे, किस तरह की मुद्दा रही और क्या आप लोग कहें? देखिए, आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर के आज लहरियासराय थाना शांति समिति की बैठक थी। सभी सदस्यों ने अपील किया है कि शांति व्यवस्था बना करके पर्व को मनाने का काम करें। लहरियासराय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के निगरानी में शांति समिति का बैठक की गई थी। इसमें जो है आने वाले जो 2-4 दिन में जो मुहर्रम का त्यौहार है, इस पर जो है चर्चा हुई कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को मनाया जाए। इसी पर चर्चा हुई है और चर्चा बहुत अच्छा रहा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं और मेरे प्रशासन सब आदमी मिलजुल करके इस पर्व को शांतिपूर्ण मनाऊँ। एससीएस मिथिला में वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार के दिन छल काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लगा पहुंचल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार के दिन छल। जनता दरबार में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा फरियादी सब अपन फरियाद लगा पहुंचल छल। सबसे ज्यादा जमीनी विवाद के मामला और विभिन्न मामला में गिरफ्तारी नहीं होने के, कार्रवाई नहीं होने के शिकायत लगा फरियादी सब
बराबर जनता दरबार में पहुंच रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार जांचों उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा दिलन। 2 महीने से यहाँ दौड़ रहा हूँ। मैंने बिरौल में जो अपनी बच्ची की शादी किया था और उन लोगों ने उस बच्ची को मार के और गलत मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बना के और यहाँ इन लोगों को ये किए हुए हैं और यहाँ से कोई अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं बार बार दौड़ता हूँ। क्या कहाँ गए हैं? हमने IG चौक से भी मुलाकात किया, SSP साहब से भी मिला, बिरौल DGO से भी मिला, मुलाकात किया, थाना इंचार्ज से मिला, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या हुआ? कौन मारा है? ये है गाड़ी में हम बेटी की शादी किए हुए थे 5 साल पहले। 2 लड़का की समझी माँ बेटा ने फोन किया 12 तारीख को, मेरे तो चला गया मेरे बेटी, आपको यहाँ गया है डॉक्टर के यहाँ इलाज करने के लिए, अभी तक नहीं आया है। इसके बिहान होके हम खोजने के लिए सौंसे हॉस्पिटल पता लगाए, नहीं भेटा। वहाँ हम केस किए, अभी तक सूचना नहीं मिले। 2 बच्चे हैं उसके साथ, तो हमको संभव हो जाता है कि मार के फेंक दिया कि क्या किया, नहीं मिलता है बेटी हमारी। खोदते खोदते हम परेशानी हो गए। थाना गए थे आप? हाँ, थाना गए थे। अभी तक वो बोले कि मुखिया से संपर्क करते रहिए। कौन थाना था आपका? जाले थाना बोलता है। गाड़ी में शादी किए थे चूड़ा मिल से पूर्व में। इधर दूसरी तरफ दरभंगा के सिटी एसपी सागर कुमार झा आई 42 लोग के चेहरा पर खुशी लावे के प्रयास केलन। दरअसल 42 व्यक्ति के आय चोरी भेल मोबाइल सौंपल गेल। दरभंगा में चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, बाइक चोरी और इस तरह के घटना लगभग रोज हर थाना क्षेत्र में भ रहा है। लेकिन खुशी के बात यह है कि सिटी एसपी सागर कुमार झा किछ लोग के चेहरा पर खुशी लावे के प्रयास केलन। दरअसल आई 42 व्यक्ति के मोबाइल जो उनकर चोरी भ गेल छल, छिना गेल छल, गुम भ गेल छल, ओहि सब के जे तलाश भेल छल उनका सबके आय बजा कर सबके उनकर मोबाइल सौंपल गेल। मोबाइल मिलते ही जिनकर मोबाइल छल उनका चेहरा पर तो खुशी के झलक जरूर दिखाई दिलक। ठीक है, आपका सत्यापन हो चुका है सर। ये मुस्कान है तो आप थोड़ा स्माइल करके फोटो दरभंगा जिला पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत अभियान चला करके जनता के चोरी या गुम हुए कुल 42 मोबाइल फ़ोन के धारकों के बीच आज जो मोबाइल बरामद हुआ था उसको विधिवत जो है वो वितरण का कार्यक्रम जो है यहाँ पर रखा गया है। तो इस संबंध में जन सुनवाई के क्रम में जनता के द्वारा मोबाइल गुम होने से संबंधित या मोबाइल चोरी होने से संबंधित शिकायत हम लोगों को प्राप्त होता था। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय का भी दिशा निर्देश प्राप्त है। तो वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश के अनुसार हमारे नेतृत्व में मोबाइल रिकवरी टीम का एक गठन किया गया, जिसमें हमारे अलावा DIU के टीम पोवनी पूजा कुमारी तकनीकी शाखा से राम बाबू, राजीव, राहुल, ये तीनों व्यक्ति, इसके अलावा जो स्थानीय थाना है बिरौल थानाध्यक्ष, लहरियासराय, सदर नगर, बहादुरपुर, भालपट्टी, कमतौल, घनश्यामपुर, कृष्णसर स्थान, इन सभी लोगों का कुल मिलाकर के 16 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। और इस टीम के सदस्यों के द्वारा तकनीकी अनुसंधान कर संबंधित थाना के सहयोग से कुल 42 मोबाइल फ़ोन को बरामद किया गया है। इसमें से 18 फ़ोन चोरी से संबंधित हैं, जिनके संबंध में माननीय न्यायालय में कांड दर्ज करके जो है कांड का जो अनुसंधान है वो पूर्ण किया गया है। और माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के बाद इन जो कांड के प्रदर्श हैं उनको उनके स्वामी को हस्तगत कराया जाएगा। जो शेष 24 मोबाइल हैं वो गुम होने से संबंधित है, तो इसके संबंध में थाना में सनहा दर्ज है। तो इन सभी जो मोबाइल के धारक हैं उनका सत्यापन करके आज उनके जो स्वामी हैं उनको हस्तगत कराया जा रहा है। आई मलेमास के पहल सोमवारी और सावन के तेसर सोमवारी के
विभिन्न शिवालय में जलाभिषेक करे के लिए श्रद्धालु सभक भीड़ उमड़ पड़ल। सावन के तेसर और मलेमास के पहिल सोमवारी के आई दिन छल। विभिन्न शिवालय में शिव भक्त सब भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करे के लिए मंदिर पहुंच गया। दरभंगा जिला के लगभग हर शिव मंदिर में आई भक्तक तादाद काफी संख्या में देखल गेल। बोलबम और हर हर महादेव के नारा से पूरा इलाका गुंजायमान रहल। श्रावण मास जो पुरुषोत्तम मास होता है और श्रद्धा आस्था और विश्वास का ये मास होता है, जिसमें बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण कर अपने मनोकामना को लोग मांगते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। बाबा धर्मेश्वर नाथ ये महादेव मंदिर है। कहाँ पे? KM टैंक लहरिया सराय पे। एससीएस मिथिला के अई अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग अहाँ सबक समक्ष उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।